तो कैसे हो सभी भाई लोग। आज मैंने की थी बैक। और बैक में तो देखो, अब आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितने भी सेट्स कर लो परफॉर्म, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो हर सेट आपका या तो वर्टिकल मूवमेंट होगा या आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। तो बैक की कोई भी एक्सरसाइज लेके आओ, उसमें या तो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा होगा। अब आप कितने वर्टिकल मूवमेंट में या कितने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में अपनी लेट्स को, अपनी मिडिल बैक को आप फुली अच्छी तरीके से उसको आप हिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी कभी कभी बैक जैसे डाइट अच्छी है, स्लीप अच्छी है, सब कुछ एकदम ओके है, तो मुझे ऑलमोस्ट पूरी बैक को हिट करने के लिए कम से कम 7 से 10 सेट लगते हैं। कम से कम 7 लगेंगे, ज़्यादा से 10 सेट लगेंगे। और जैसे कि आज है तो 4 मूवमेंट मैंने किए अपने हॉरिजॉन्टल पुल के, ठीक है, उसमें, और मैंने 4 ही मूवमेंट किए वर्टिकल पुल के, तो टोटल 8 मूवमेंट हो गए ये, और 8 सेट हो गए। मूवमेंट नहीं बोलेंगे, मतलब मूवमेंट तो वही है, 2 ही मूवमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन उसको मैंने 4-4 बार परफॉर्म किया, तो वो इन टोटल 8 हो गए। अब वो आपको देखना है कि आप उसको कितनी जल्दी हिट कर पा रहे हो, और उसमें भी आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो आप हिट करना चाह रहे हो वो आप हिट हो जाओ। अब आप जैसे कि स्क्रीन पे ये मेरा सेटअप देख रहे हो कि बेंच है, बेंच पे डंबल रखा है जिससे कि मैं वो बेंच आगे को गिर ना जाए, और मैं वेट लगा के फुल स्टैक प्लस 10 केजी रो कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर जो है वो मिड बैक फोकस्ड ये रोइंग कर रहा हूँ। और ये रोइंग जो है वो हम मशीन पे भी कर सकते हैं, जिसमें हम वी बार को लगा के और रो करते हैं, लेकिन वो उससे अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ पर आएगा। उसके मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ क्यों आएगा। देखो, पहली बात तो ये है कि आप चेस्ट को पूरे आगे बेंच पे सपोर्ट करके अपनी जो अपर बैक है उसको में आप आर्क लेके आ पा रहे हो, मतलब सी शेप लेके आ पा रहे हो एक तरीके से, या फिर कह सकते हो कोबरा शेप लेके आ पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत अच्छा आपको रिलीज़ मिल रहा है और बहुत अच्छा आपको कॉन्टैक्ट मिल रहा है अगर आप उसको पूरा पीछे तक लेके आ रहे हो। तो ये मूवमेंट मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है। अब ये होता है प्रॉपरली मशीन पर। अब वो मशीन मेजरली इंडियन जिम्स में मिलती नहीं है। इंडियन जिम्स में या फिर जो मीडियम मीडियम पेमेंट वाली जो जिम होती है, मतलब कि जिनमें बहुत मीडियम फीस होती है, उन जिम में ये नहीं मिलती है मशीन। तो ये आप सेटअप कर सकते हो, और ये सेटअप मुझे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप लगता है बैक के लिए। और लेट्स में भी स्ट्रेच आता है, लेकिन मेजरली जो है वो आपकी मिड बैक हिट होती है इससे। उसके बाद में लेट पुल डाउन के मूवमेंट्स किए थे, और ये भी शायद 4 सेट किए थे, सारे स्टैक अप किए थे। अब मैं इस पर स्टैक से ज़्यादा जाना चाह रहा था, लेकिन जिम ओनर ने क्या किया कि दोनों तरफ जो इसकी आप देख पा रहे हो, ये जो लगा है काइंड ऑफ प्लेट इस लगा है, जो भी कुछ कहते हैं इसको, तो दोनों तरफ से वो बंद कर दिया। इससे मैं उसको लोड अप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मैं केबल तोड़ चुका हूँ, तो शायद मेरी वजह से ये किया होगा उन्होंने। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, उनसे बात नहीं हुई है। तो इसको अगली बार हटवाएंगे और लोड अप करके करेंगे, क्योंकि फुल स्टैक मुझे ऐसा लगता है कि मैं झूला झूल रहा हूँ। फॉर स्टार्टिंग 4 to 6 रैप्स, 8 रैप्स तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं झूला झूल रहा हूँ। उसके बाद जो लोड आता है, तो मुझे कोई भी सेट ऐसा पसंद नहीं है जो स्टार्टिंग से इजी रहे। मुझे वो सेट पसंद है जो स्टार्टिंग से 10% हार्डर हो, फिर 20 हो जाए, 30, 40, 50, और लास्ट में जाते जाते वो 1000% इतना हार्ड हो जाए रैप करना कि आपको पार्शियल भी निकालने में आपकी दम निकल जाए। तो वो रैप्स मुझे पसंद है, और वो रैप्स ही आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और किसी भाई ने पूछा था पिछली जो बैक वीडियो डाली थी उसमें कि डेड लिफ्ट करना चाहिए। देखो, डेड लिफ्ट मैं अपने प्रोग्राम में, मैं जितने भी पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स हैं, मैं अपने वर्कआउट प्रोग्राम में हर 3 या फिर 4 महीने में एक बार ज़रूर करता हूँ। अब आप कंटिन्यूटी रहोगे तो आप देखोगे कि मैं हर 2 या 3 महीने के बाद हैवी बेंच सेशन करता हूँ, 2 या 3 महीने के बाद मैं डेड लिफ्ट सेशन करता हूँ, 2 या फिर 3 महीने के बाद मैं हैवी ग्लूट जाता हूँ। अब क्योंकि मैं पावर लिफ्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा है हैवी लिफ्ट करने का, और आप देखोगे मैं कर्ल भी 25 केजी से मार रहा हूँ, 20 केजी से मार रहा हूँ, पूरी स्टैक को मैं रैप अप कर रहा हूँ। तो वो एक है मेरे अंदर चुल है थोड़ी सी, तो वो चुल मिटाने के लिए मैं 2 या 3 महीने बाद करता हूँ। अगर मैं उसमें कैरी ऑन रहूँगा तो मेरी बॉडी की शेप चली जाएगी, जो भी कटिंग है या फिर जो भी आप कह लो वो सब चला जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो बल्किश हो जाएगी बॉडी, और वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं अपना पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो मैं वेट लिफ्टिंग पर डालूँगा तो मसल को पकड़ नहीं पाऊँगा। तो
अगर मैं डेड लिफ्ट कर रहा हूँ तो डेड लिफ्ट क्या है, अब देखो मैंने पहले ही बोला मेरे अंदर चुल है भाई हैवी लिफ्ट करने की। अब मैं डेड लिफ्ट कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 केजी से रैप मारूंगा उसको, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। फिर मैं मैक्स करने की कोशिश करूँगा और मेरी डेड लिफ्ट मैक्स जाती है 140 150 जाती है। 3-4 महीने बाद चाहे कितने भी टाइम की बात करूँ मैं, मेरी जो डेड लिफ्ट है वो ऑलमोस्ट 150 तक चली जाती है आराम से, ठीक है। और अगर मैं उसको रेगुलर करूँगा तो मुझे यकीन है कि मैं 6 से 8 महीने के अंदर उसको 200 भी टच करा दूँगा। लेकिन वो मुझे करना नहीं है और मुझे पावर लिफ्टर नहीं बनना, मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है। बेंच का सेशन जब आते हैं तो मैं उसमें आराम से 100 किलो 120 केजी तक मैं उसमें चला जाता हूँ आराम से। अगर मेरा अच्छा वार्म अप हुआ है, अच्छी डाइट है, सब कुछ है अच्छा, तो मैं आराम से 100 केजी तो मेरा है कि आराम से लगता है। उसके ऊपर जा पाऊँगा वो डिपेंड करता है कि मेरा वार्म अप कैसा गया है, डाइट कैसी है, स्लीप कैसी है, वो सब उस पर डिपेंड हो जाता है। तो आपको चूज़ करना है जिम में जा रहे हो कि आपको मसल बनानी है या आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। और स्ट्रेंथ प्लस मसल बनानी है तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चलो, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए और मुझे मसल्स भी चाहिए, लेकिन मेजरली मुझे मसल्स चाहिए, तो मैं स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भागता हूँ। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखे अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो तो जो मैं कर रहा हूँ वो चेप दो, मैंने पहले ही बोला है, और जैसा मैं कर रहा हूँ वो करते रहोगे ना तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो और आगे की बातचीत फिर कभी करेंगे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।